आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में कैपिंग के बाद स्टूडेंट्स का क्या सिनेरियो रहने वाला है, उनका रिसेंट सिनेरियो क्या है, यूनिवर्सिटीज की सीट्स कम हो जाएगी तो क्या स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसका क्या सोल्यूशन है, उसका वे आउट भी आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम हर क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देते हैं। आपको सिर्फ एक कमेंट करना है नीचे। और ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे जो रिसेंट सिनेरियो है उसमें आपको पता है कि कैपिंग हो चुकी है, 1 जनवरी से ये इंप्लीमेंट भी हो चुकी है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी को 1,45,000 का कोटा मिला है, जो कि पिछले से काफ़ी कम है। और अगर मैं ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उनका ही कोटा 22,000 का कम हो गया। तो जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ है उनमें अब एडमिशन लेना काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। स्पेशली बात करूं तो पंजाब हरियाणा यानी कि जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसको वो हाई रिस्क जोन गिनते हैं यूनिवर्सिटीज़ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इसलिए अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आप ध्यान से समझिएगा, यूनिवर्सिटी के पास पूरे वर्ल्ड की ऑप्शन है। वो साउथ इंडिया से भी ले सकती है, वो चाइना से भी स्टूडेंट ले सकती है, वो और भी कंट्रीज से ले सकती हैं स्टूडेंट्स। तो उनको क्या ज़रूरत है कि ये हाई रिस्क से ही ज़्यादा स्टूडेंट्स उठाने की। तो इसलिए वो हमारे जो स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी नहीं देंगे, नॉर्थ इंडिया स्टूडेंट्स को। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी है कि अब आपके पास ऑप्शन क्या बचती है। आपके पास ऑप्शन बचती है कॉलेजेस की। तो कॉलेजेस में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में करना। हाँ, अगर आप किसी कारण आपको सीट नहीं मिल रही है या आपको एलिजिबिलिटी का इशू कि आपकी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, तो आपको एक काम करना है, उन कॉलेजेस में अप्लाई करिए यहाँ डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री है। और जैसे कि कुछ कॉलेजेस हैं जिनका यूनिवर्सिटीज़ और उनकी यूनिवर्सिटी भी है, आप 1 साल कॉलेज में पढ़ के आगे उनका यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर प्रोग्राम है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या आप टेफ कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक होते हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, टेफ कॉलेजेस, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है जो सबसे बड़ी इशू कि आपको खाली एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, आपको 2 या 3 यूनिवर्सिटी में, जरूर 2-3 इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो। कारण क्या है कि आपको सेम डॉक्यूमेंट लगने हैं, ऑफर आएगी, ऑफर आने के बाद फीस तो आपको आफ्टर जीएसआर क्लियर करने के बाद ही होगा। जब आप जेन्युइन स्टूडेंट रूट क्लियर कर लेंगे, जो पहले जीएसटी होता था, वो क्लियर करने के बाद ही आपकी फीस जानी है। तो आप कम से कम 1 या 2 जगह अप्लाई करो। कहीं जगह जीएसटी, अगर आपका जीएसआर नहीं भी क्लियर होता तो भी आपके पास सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है। कई बार आपकी सीओई नहीं आती। अब एसीयू यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया कि हम सीओई नहीं देंगे या हम ऑफर्स नहीं देंगे पंजाब हरियाणा के बच्चों को। ऐसे ही कल को और भी यूनिवर्सिटीज़ कर सकती हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी ऑप्शंस लेके चलिए। लेकिन अब ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि उनके यूनिवर्सिटी के बाद पूरे वर्ल्ड की ऑप्शन है और हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड है नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को। तो आपको एक तो अपना सबसे ज़रूरी है कि आप अपना गैप ना डलने दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स आप रिसेंटली पास आउट हैं वो अपना छोटे छोटे कोई कोर्सेज जरूर कर ले रिलेटेड टू देयर स्टडीज़, ताकि उनका कोई भी गैप ना शो हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अब गैप को लेके और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी। बाकी आपको पता है कि फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको सारी क्लियर है, मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ। और अब रिसेंटली बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज रहेगा एडमिशन का। हाँ, वीज़ा सक्सेस जरूर अब बेटर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया कि डायरेक्शन 107 हटती है तो वो यूनिवर्सिटी सबको लेवल कर देंगे। लेवल 1 लेवल 2 का रिजल्ट सेम ही हो जाएगा। अभी रिसेंटली सिनेरियो ये है कि लेवल 1 का रिजल्ट 1 to 2 मंथ आ रहा है, लेवल 2 का 2 to 3 मंथ आ रहा है, लेवल 3 का 3 to 4 मंथ आ रहा है। लेकिन डायरेक्शन 107 हटने वाली है, हटने के बाद सबका सेम लेवल हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अगर आपको लेवल 2 में भी बाद में एडमिशन मिलेगी तो भी हम लेवल 2 यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। लेकिन कॉलेजेस को अवॉइड कीजिए, वेट सेक्शन को अवॉइड कीजिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.